बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और इसराइल का वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू मर गया। व्लादिमीर पुतिन ने इसकी तस्दीक कर दी। उनके ट्विटर अकाउंट से, जो कि वेरीफाइड अकाउंट है, उससे ये बात आ गई कि नो मोर व्लादिमीर जो है क्या नाम है, बेंजामिन नेतन्याहू में व्लादिमीर पुतिन कहने लगा था। और इसके बाद जो है इस वक्त तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लाखों लोग इस ट्वीट को देख चुके हैं और इसके नीचे सैकड़ों लोग जो हैं रिप्लाई कर चुके हैं। उनमें से कुछ लोग जो हैं वो बरहम हैं और उनकी ज़ुबान मेरी समझ में नहीं आती, शायद अबरानी ज़ुबान में लिखते हैं, मैं पहले से माजरत खाऊँ, मुझे नहीं आती। लेकिन जिन्होंने अंग्रेज़ी में कमेंट्स किए हैं वो ज़बरदस्त हैं। फिर अरेबिक है, हिंदी है, यानी हर ज़ुबान में कमेंट्स हो रहा है। ज़्यादातर कमेंट्स जो हैं इस हवाले से हैं कि थैंक्स टू प्रेसिडेंट, थैंक्स टू रशिया, थैंक्स टू ईरान। और कुछ हैं कि गो टू हेल्प बेंजामिन नेतन्याहू, गो टू हेल्प। और एक बड़ा दिलचस्प तबसरा जो है वो ये है कि ये जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, ये अगर ज़िंदा भी हैं तो ये इंसानियत के लिए मर चुके हैं। लेकिन इस वेरीफाइड अकाउंट के अंदर से जिसको एक ब्लू टिक मिला हुआ है, आप समझते हैं कि एक्स पर जितने भी अकाउंट्स हैं जिनको ब्लू टिक मिलता है, वो एक ख़ास वेरिफिकेशन के बाद दिया जाता है कि ये किसका अकाउंट है। और व्लादिमीर पुतिन का ये अकाउंट जो है ये क्या प्रेसिडेंट ऑफ रशिया व्लादिमीर पुतिन का है, जो इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं वो अपनी जान से चले गए। ये वो खबर है जिसका इंतज़ार पूरी उम्मत मुसलमा और पूरी दुनिया जो है, मैं इसको सिर्फ उम्मत मुसलमा पे नहीं रखता हूँ, इवन बहुत सारी ईसाई भी जो हैं और दूसरे मज़हब के लोग भी इस शैतान सिफ्त इंसान की मौत का इंतज़ार कर रहे हैं या कर रहे थे, जिसकी खबर आ गई है कि ये मर चुका है। इससे पहले बहुत सारी खबरें सोशल मीडिया पर आती रहीं, फेसबुक टाइप की ये खबरें थीं जिनमें कहा गया कि उसका भाई जो है नेतन्याहू का मर गया। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन नेतन्याहू के मरने के हवाले से जो है ये इस तरह की ट्वीट आने के बाद लाखों लोगों का इस पर रिएक्शन और इसको देखना जो है ये इस बात का सबूत है कि ये शख्स इंसानियत के लिए और इस दुनिया के लिए कितना बड़ी नफ़रत जो है लोगों में मौजूद है। इस पर एक ट्वीट ऐसा भी है जिसमें एक ख़तून है, वो कह रही है कि मेरी अंकल से बात हुई है, नेतन्याहू के अंकल से बात हुई है और वो ज़िंदा हैं, वो कहीं गए नहीं हैं। आप इस सारी खबर के सिनेरियो को ज़रा समझें। देखें, पहले एक जहाज़ वज़ीर आज़म का इसराइल से उड़ता है और उड़कर बर्लिन पहुंच जाता है। बर्लिन असल में पोलैंड के साथ का इलाका है, यानी जर्मनी में पहुंचे तो इसका मतलब है कि आप मशरक़ी यूरोप में पहुंच गए। पोलैंड और जर्मनी की सरहदें आपस में मिलती हैं। और बेंजामिन याहू जो हैं ये असल में पॉलिश हैं, यानी पोलैंड के रहने वाले यहूदी ख़ानदान से तल्लुक़ था, लेकिन इनकी पैदाइश जो है ये यहाँ पर हुई थी। इसके बाद ये जब जहाज़ वहाँ पे उतरता है और बैनुल अक़वामी एजेंसीज़ ये शो करती हैं कि वज़ीर आज़म इसराइल का जहाज़ उतरा है, तो बर्लिन से एक बयान आता है कि इस जहाज़ में कोई नहीं था। मसूमाना जवाब था, इस जहाज़ में कोई नहीं था, सिर्फ अमला था। तो क्या अमला जहाज़ को बाहर घुमाने फिराने के लिए, जैसे पालतू जानवर रखा होता है बिल्ली या कुत्ता, तो सुबह के वक्त में उसको ज़रूरत होती है कि उसको बाहर ले जाया जाए ताकि वो अपनी हाजात ज़रूरिया से फ़ारिग हो जाए। तो क्या ये जहाज़ इसराइल से उड़ा, जंगी माहौल में ईरान जो था हमलावर था, ये जहाज़ उड़ता है और बर्लिन में उतर जाता है और कहा जाता है कि इसमें सिर्फ अमले के चंद अफराद थे और इसके अलावा कोई नहीं था। तो ये भी बात गलत थी। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इस पर व्लॉग किए। मेरे एक दोस्त ने भी एक व्लॉग किया था कि क्या ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया, नेतन्याहू कहाँ गया। उसने एक वीडियो भी जारी की जो कि पता नहीं जाली थी या उसको जो है AI के ज़रिए तैयार किया गया था, किसी फ़ौजी अड्डे की वो वीडियो थी। और उसके बाद से नेतन्याहू पब्लिकली नहीं आए। हाँ, जो प्रेसिडेंट ऑफ इसराइल हैं इज़ाक, वो आते रहे और वो उन्होंने आकर अपना चेहरा, अपनी जो है रूनुमाई कराई, लेकिन इसके बाद नेतन्याहू का कुछ अता पता नहीं है। आज जब मैंने सुबह एक्स देखने के लिए जो है खोला, अकाउंट खोला, एक्स का अकाउंट जो है वो खोला, कुछ और ना समझिएगा प्लीज़, खोला तो उसमें सबसे पहली खबर यही मेरी नज़र से गुजरी जिसमें व्लादिमीर पुतिन का ये ट्वीट जो था मौजूद था।
वेरीफाइड अकाउंट था और उसके नीचे लाखों लोग उसको अभी तक देख चुके हैं और सैकड़ों लोग जो हैं, जो मैंने आपको बताया, इस पर कमेंट कर चुके हैं और हज़ारों लोग जो हैं इसको लाइक कर चुके हैं। ये वेरीफाइड अकाउंट है या नहीं है, ये तो उस टिक ने ही बता दिया कि ये वेरीफाइड है, लेकिन ये व्लादिमीर पुतिन का अकाउंट है या नहीं, उस व्लादिमीर पुतिन का जो रशिया का प्रेसिडेंट है। मेरा अपना ज़ाती जो ख्याल है कि ये एक ऐसा वेरीफाइड अकाउंट नहीं है जो प्रेसिडेंट ऑफ रशिया का हो। अगर वो होता तो शायद उसमें ग्रे ट्रिक होता, नीला ट्रिक जो है किसी का भी, जैसे मेरा नाम आमिर रज़ा ख़ान है, तो इस दुनिया में मैं अकेला आमिर रज़ा नहीं हूँ, बहुत सारे आमिर रज़ा और भी होंगे, और वो अगर अपना अकाउंट बनाएंगे तो वो भी वेरीफाइड अकाउंट ही कहलाएगा। तो हो सकता है ये कोई व्लादिमीर पुतिन डिफरेंट हो, मौके से उसने फ़ायदा उठाया। लोगों के जज्बात जो हैं इस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में ऐसे हैं जैसे दज्जाल के बारे में हम मुसलमानों के हैं कि ये फितना और फसाद का पूरा एक शख्सियत है जो इस दुनिया में फसाद फैलाने आई है। इसी की वजह से इस वक्त पेट्रोल प्राइसेस ऊपर हैं, इसी की वजह से अमेरिका के बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं एक फजूल जंग में झोंके जा रहे हैं, इसी की वजह से आबने हरमज़ बंद है। इसी एक शख्स की वजह से पूरे खलीजी ममालिक में इस वक्त मौत का सा समा है। कोई रात उनकी सही तरह नहीं गुजरती है। कल भी दुबई में एक बिल्डिंग पर शाहिद 136 लगा है और उसके बाद उस बिल्डिंग को खाली करा लिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त एमिरेट्स हो, अमान का भी ऑयल डिपो गया, बहरीन हो, कतर हो या इराक हो, सऊदी अरब हो, इन तमाम ममालिक में एक पैनिक जो है इसी एक बेंजामिन नेतन्याहू जिसने डोनाल्ड ट्रंप के दामाद के साथ मिलकर ये साजिश घड़ी और उसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है ट्रैप हुए और अब बिलियंस ऑफ डॉलर्स जब आबने हरमज़ में डूब गए हैं तो बेचारे अपनी कामयाबी की झूठी तसल्लियाँ अपनी कौम को और दुनिया भर को दे रहे हैं कि वो कामयाब हुए। अगर कामयाब होते तो आबने हरमज़ में से इस वक्त वेसल्स की लाइन लगी होती गुजरने वालों की, लेकिन कोई एक वेसल भी वहाँ से नहीं गुजर पा रहा है। उल्टा ईरान ताक कर उन तमाम यहूदी कंपनीज़ के ऑयल टैंकर्स को निशाना बना रहा है। कल भी 3 ऑयल टैंकर्स को निशाना बना चुका, एक माल बरदार जहाज़ को भी निशाना बना चुका और बता चुका कि आबने हरमज़ बंद है। 1 लीटर पेट्रोल भी इस आबी गुजरगाह से नहीं गुजरेगा। अब याद रखें, बेंजामिन नेतन्याहू की मौत, व्लादिमीर पुतिन का ट्वीट और इस वक्त के खलीजी ममालिक में जो हालात हैं वो मैंने आपको बयान कर दिए। अब ये ट्वीट कितना सच्चा है, अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि ये ट्वीट सच्चा हो और बेंजामिन नेतन्याहू अपने अंजाम को पहुंच गया हो, जिसने पूरी दुनिया के अमन को तहबाला कर रखा है अपने मुफाद के लिए। सिर्फ ईरान के खौफ से वो अमेरिका को यहाँ पर लेकर आया और अमेरिका जो है इस जंग में जो है धंसता चला गया। यहाँ तक अमेरिका चला गया है, अब इसने डूबना है। बेंजामिन नेतन्याहू नहीं मरा तो मर जाएगा, क्योंकि अक्टूबर में इलेक्शंस हैं और इन इलेक्शंस में उसको शिकस्त फाश होना है। इसी तरह नवंबर में अमेरिकन इलेक्शंस हैं मिड टर्म, उसमें इस डोनाल्ड ट्रंप की लाई लग दी, जिन्हें खुद मुँह किया कि मैं लाई लग गया, मुझे पेट है इसने और मेरे दामाद ने जो है इस बात पे उभारा कि ईरान पर हमला कर दो। तो इस लाई लग की मौत होना है, यानी सियासी मौत तो होना है। फ़िज़िकल मौत जो है बेंजामिन नेतन्याहू की जैसे ही कंफर्म होगी, मुझे वैसे पहले तो यही लगा था कि ये कंफर्म है, जैसे ही कंफर्म होगी आप तक मालूमात ज़रूर पहुँचाऊँगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।